सत्यमेव जयते आईएएस। तो इन लोग का सपना है कि हम आईएएस बने, और कहावत है कि अगर प्यार में अगर फेल होता है तो वो यूपीएससी आईएएस आईएएस आईपीएस निकालता है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्यार में फेल हो गए, प्यार दिल टूटता है तो आईएएस आईपीएस बनता है। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपका दिल टूटा नहीं टूटा? नहीं है, प्यार में धोखा। हाँ, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? दृष्टि क्लासेस से। दृष्टि क्लासेस से आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कौन से? मैं यूपी से हूँ, रामपुर से। यूपी से। यहाँ पर यूपीएससी में बहुत बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। हम ही को खाना यहाँ पर ऐसा मिलता है जो घर में हम खाना तक पसंद नहीं करते थे, वो खाना यहाँ पर हमें खाना पड़ता है, मजबूरी है। और यहाँ पर हर चीजों को हमें नजरअंदाज करना पड़ता है। कपड़े एक दिन से जो हम दोबारा नहीं पहनते थे, घर पे मम्मी से रोज धुलवाते थे, यहाँ पर हम 3-3 4-4 दिन वो पहने रहते हैं। और रूम का खर्चा भी बताइएगा, कितना रूम का खर्चा? रूम का खर्चा लगभग खाने पीने का महीने का बैठ जाता है 4-5 हज़ार, तो खाने पीने का बैठ जाता है। 5 हज़ार। हाँ। कितने लोग रहते हैं आप लोग इसमें? हम इस रूम में 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रह रहे हैं। हाँ, 3 लोग रहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, सरकार 4-5 हज़ार तो खाने में बैठ जाता है, तो सभी चीज पर सब्सिडी देते हैं। अडानी अंबानी को आप देते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए भी एक सब्सिडी दीजिए जिनसे ये लोग तैयारी करें और हमारे देश को सेवा करें। कुछ लोग पढ़ाई में इतने मगन हो जाते हैं कि बराबर से अगर बारात की शोर भी हो रहा हो तब भी उन्हें सुनाई नहीं देता है। क्योंकि देखिए, खोना किसी चीज में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप क्योंकि देखिए, मेरा सिलेक्शन यूपीएसआई में हो चुका था, बट यूपीएससी हम यहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग गांव में तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे भी मतलब बहुत ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जो गांव में रहकर पहली रैंक दी है, दूसरी रैंक दी है। जय हिंद, मैं हूं प्रदुमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और मुखर्जी नगर में हैं, जहां से बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर सेवा करते हैं। तो चलिए हम बच्चों से मिलते हैं और उनका तैयारी करने का तरीका दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी करते हैं और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम उन्हें दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ अभी लॉज में आ गए हैं और लॉज में बच्चों से बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, अभी हम रूम में आ गए हैं और यहाँ पे अभी 2 एस्पायरेंट्स लगता है तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या नाम हुआ? विशेंद्र सिंह। विशेंद्र सिंह जी। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी? जी भैया। कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान से सर। राजस्थान से। कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी स्टार्ट किया है 3-4 महीने पहले से। 3-4 महीने पहले से। जी। तो आप मुखर्जी नगर में आए हैं, उधर राजस्थान में कोचिंग नहीं थी? है भाई, जयपुर में। जयपुर में है? हाँ जी। तो मुखर्जी नगर क्यों आए हैं? सर वहाँ पर माहौल इतना अच्छा नहीं है। माहौल इतना अच्छा नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मुखर्जी नगर है, इसको इंडिया का सबसे नंबर 1 यूपीएससी के कोचिंग के लिए जाना जाता है। जी सर। और इधर भी एक भैया हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इन लोगों का दर्द दिखाने का कोशिश करेंगे कि कितनी इन लोगों की कठिनाइयां होती है। सबसे पहले भैया आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया? रविंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हैं? यूपी से हूँ मैं, रामपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ से हूँ जी। यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं हम लोग और दृष्टि में अध्यक्ष रहे हैं इस टाइम। और तैयारी तो बाकायदा चलती रहती है यहाँ पर, आपको पता ही है मुखर्जी नगर में पूरा हब ही है। यहाँ पर लाखों बच्चे हर साल आते हैं, पर उसमें सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है। इसमें कई हद तक जिम्मेदार एजुकेशन सिस्टम भी है और हम लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आते तो हम सपने बहुत सारे लेकर आए, पर उनको यहाँ आते आते हम भूल जाते, धूमिल कर देते हैं। या तो दोस्तों को ऐसी हम संगत बना लेते हैं जिसको हमारी सफलता की राहों में अड़चन लाते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी आदतें शुरू कर देते हैं जिसका हमारे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बिल्कुल उसके विपरीत होता है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, पर उन प्रॉब्लम को साइड में रखकर यूपीएससी को तैयारी करना ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसको करने में बहुत लोग विफल हो जाते हैं। इसी वजह से लाखों लोग में कोई हजारों लोगों का सिलेक्शन हो पाता है हर साल। इस बातों को सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन लोगों के दर्द से आप लोग समझ सकते हैं कि इनको कहना यह है कि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट आते हैं, सपने लेकर आते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस एग्जाम निकालेंगे, लेकिन यहाँ से बहुत कम बंदे हैं जो सिलेक्टेड होकर जाते हैं। हाँ देखिए, और यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली में इसलिए लोग इसलिए भी आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप घर में रह रहे हैं तो घर में आप किसी से आप प्रतिस्पर्धा नहीं रख सकते कि आप वहाँ ना आपको कोई कम्पिटिट करने वाला मिलेगा, ना आपको बताने वाला मिलेगा, ना गाइड करने वाला मिलेगा। यहाँ पर आपको अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको वो बंदा भी मिलेगा जो कोचिंग के प्रति बहुत सजग है और पूरे ध्यान से पूरे केंद्र के साथ अपनी वो तैयारी में लगा पड़ा है। वो बच्चे भी मिलेंगे जो कोचिंग का बहाना करके अपने यहाँ पर मस्ती करने आते, सोचते हैं जो हम ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए वो अब कर लें, वो भी मिलेंगे। और कुछ ऐसे ही मिलेंगे जो सोचते हैं यहाँ पर आके अपनी अभिलाषाओं की जो महत्वाकांक्षा रह गई है उसको पूरा करें। तो यही चीज डिफरेंस क्रिएट कर देता है लोगों की
मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में होने में। और यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा मैं कि इस यहाँ पर सिलेक्शन जो करने आते हैं उन पे बच्चों में पारिवारिक दबाव भी बहुत होता है और हमारी सोसाइटी ने भी बहुत गलत इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चरित्र का निर्धारण किया जाने लगा है ना, वो सफलताओं के आधार पर किया जाने लगा है। अगर कोई बंदा कितना भी अच्छा हो और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की होगी, तो लोग कहते हैं अरे नहीं, दिल्ली में जाके कहाँ पढ़ाई की होगी, घूमा होगा, ये करा होगा। उसकी सारी जो दूसरा एस्पेक्ट देखना चाहिए, जो उसने संघर्ष किए हैं, वो सबको नजरअंदाज करके उसको जज करने लगते हैं। जिसका सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे एक बच्चा है, यहाँ पर आके वो तैयारी कर रहा है, तो वो तैयारी करके वो उसने बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, बाल उसके बड़े हो जाते हैं और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो घर वाले तो कहेंगे, उसके साथ साथ सोसाइटी कहती है अरे वहाँ ये सिर्फ खाने पीने गया था, घूमने गया था, इसको सिलेक्शन ऐसे बच्चों का थोड़ी ना होता है। अब वहीं दूसरी तरफ वो मोटा है और बाल बड़े बड़े, दाढ़ी है, शराब पी रहा, सब कुछ कर रहा है और सिलेक्शन उसका हो जाता है, तो कहते हैं कि अरे उस बच्चे को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने शरीर पर या अपने बालों पर या अपने चेहरे पर ध्यान दे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है ना, वो उसकी सफलता या असफलता पर निर्धारित ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, उसी के अनुरूप सफलता भी मिलती है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका किस्मत साथ नहीं देती और नहीं हो पाता है, तो उनको हम ऐसे जज करना या ऐसे कहना तो वो भी गलत होगा। तो यहाँ पर यूपीएससी में बहुत बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। हम ही को खाना यहाँ पर ऐसा मिलता है जो घर में हम खाना तक पसंद नहीं करते थे, वो खाना यहाँ पर हमें खाना पड़ता है, मजबूरी है, और यहाँ पर हर चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है। कपड़े एक दिन से जो हम दोबारा नहीं पहनते थे, घर पे मम्मी से रोज धुलवाते थे, यहाँ पर हम 3-3 4-4 दिन वो पहने रहते हैं। और अब बाकी बहुत और भी चुनौतियां हैं जो हम बयां नहीं कर सकते, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। पर हाँ, इन चुनौतियों को हम अपने ऊपर लेते लेते साथ साथ तैयारी करते हैं, वो हमें सिलेक्शन दिलाती है। और वो ये जो टाइम पीरियड है, हम इसको गोल्डन टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनौतियां ही हमें सिखाती हैं कि हमें उस लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य के लिए चुनौती तो होना जरूरी है, वरना लक्ष्य नहीं, अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो लक्ष्य तो ऐसे हर कोई आसान कर पा लेगा जाके। और यूपीएससी बहुत टाइम मांगता है, निरंतरता मांगता है, आपको कंटिन्यूसली मांगता है कि आप लगातार सजगता के साथ अपने तैयारी में लगे रहें। और मेरी शुभकामना यही है कि यहाँ पर यूपीएससी की जितनी भी तैयारी करने आते हैं बच्चे, अपने अपने लक्ष्य को पाकर यहाँ से जाएं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। और बाकी इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं और सोच रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारे माँ बाप की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी हैं, वो सब पूरी हो जाए और हमें भी एक ऐसा ओहदा मिले जो समाज में एक ऐसा स्तर प्रदान करे हमें, जिससे हमारे लोग हमें वास्तविकता के साथ भी पहचान सके। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है ना, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस बच्चे को सोचते हैं कि ये बच्चे ने पढ़ाई की, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसको सोचते हैं इसने पढ़ाई नहीं की। ऐसा सोसाइटी ने भी सोचना बंद करें। और दूसरा, सरकारी नौकरियों को ना किसी एक तरीके से अनिवार्य ये ना समझे कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली है वो बच्चा मतलब किसी काम का नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी कुछ ही % है और हमारी जनसंख्या में युवाओं की जो भागीदारी है वो बहुत अधिक है। अगर इस तरह से हम करेंगे तो युवाओं में जो और जो चीज़ें हैं, बिजनेस है या फिर और भी क्रियाक्रम और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उससे ध्यान एकदम हटके वो इसी पर लगेंगे, और जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो चरमरा जाएगी। तो हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। जो अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो इसे यूपीएससी के लिए वो अंदर से आए, किसी बाहर की दबाव से ना आए कि यार उसने यूपीएससी निकाला तो मुझे, ये नहीं। यहाँ तो समाज में ये होता है कि लोग देख कर करते हैं। हाँ, और फैमिली वाले ये बहुत वो करते हैं कि बेटा देख, शर्मा के बेटे ने निकाला तो तुझे भी निकालना है। देखिए उसकी माइंड स्थिति और आपके बच्चे की माइंड स्थिति अलग है। वो कैसे सोचता है बच्चों को, आपका बच्चा कैसे सोचता है वो अलग है। वो उसने क्या किया है, कैसे अपनी एक्टिविटी मतलब पढ़ाई की है और हमने कैसे पढ़ाई की है, बहुत डिफरेंस होता है। किसी दूसरे के बच्चों को देख के आप अपने बच्चे को जज करना भी बंद करें, क्योंकि देखिए सिलेक्शन जो है वो एक चीज नहीं मांगता, बहुत चीजें मांगता है। क्योंकि देखिए इसमें पढ़ाई भी चाहिए, आपकी माइंड की मनोदशा भी चाहिए कि आप कैसे चीजों को पकड़ते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं। तो ये चीजें बहुत मायने करती हैं। और आजकल हमारे में कंपटीशन को ना बहुत नकारात्मक परिवेश में देखा जाने लगा है कि मतलब उसके नकारात्मक इम्पैक्ट के वो बच्चा आईएएस बना तो तुझे भी आईएएस बनना है एक साल में, ऐसा बिल्कुल ना कहें और सहयोग प्रदान करें बच्चों को, क्योंकि बच्चा यहाँ कर बहुत मेहनत करता है और उसका मेहनत का नतीजा यूपीएससी में। आपके डेडिकेशन को मैं सलाम करना चाहता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इनके लिए शुभकामना मांगिए भगवान से कि जल्द से जल्द सफल हो। और मेरा इनके साथ शुभकामना है कि जल्द से जल्द सफल हो और उसके बाद हम इनसे इंटरव्यू ले। मेरा 100% विश्वास है कि आप सफल जरूर होइएगा। धन्यवाद भैया। अगर जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है मेरा, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बोलने से ज्यादा
करने पर आदमी को विश्वास करना चाहिए। और देखिए, नीतियां कोई भी सरकार गलत नहीं बनाती, सब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, IAS PCS जो पास करके जाते हैं वो सचिव बन के वही नीतियां बनाते हैं, तो वो कोई नीति गलत नहीं होती, पर उनका जो क्रियान्वयन होता है, जो निष्पादन होता है, वो धरातल पर नहीं हो पाता। और उसके लिए जिम्मेदार हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो थोड़ा इस पे ध्यान दें कि जो नीतियां बनती है उनका सही से मैं बोलना चाहूंगा सर कि जिस दिन हमारे अधिकारी जो है ईमानदार बन जाएंगे उस दिन हमारा देश अपने आप सुधर हाँ, उस दिन हमारा देश विकासशील देशों से ना विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों का इस्पाती ढांचा कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी को, तो उसी तरह अगर इंडिया के आज की परिवेश में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है देश को, क्योंकि नेता बताते हैं पर उसका जो नीति का निर्माण है वो ब्यूरोक्रेट ही करते हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेट से कहना चाहता हूं कि नीतियां आपने अच्छी बनाई है, पर उनका जो क्रियान्वयन है, उनका इंप्लीमेंटेशन है, वो भी एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। और बाकी तो देखिए, बहुत भारतीय लोगों की सबकी उम्मीदें हैं, और मैं जिस दिन भी अगर कामयाबी मिलती है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय राष्ट्र के लिए और समाज के लिए मैं 1% भी अगर कुछ कर पाता हूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए, आपके समर्पण को मैं सलाम करना चाहता हूं। कुछ पढ़ाई पे बात करते हैं। आप कोचिंग कौन कौन से ले रखी है? मैं दृष्टि में अभी कोचिंग ले रखा है, 47 बैच में दृष्टि में। जी। तो उसमें आप क्या क्या तैयारी करते हैं? GS प्री मेंस का कोर्स ले रखा है हमने अभी, और ऑप्शनल अभी क्लास स्टार्ट नहीं की है, हिंदी साहित्य है वैसे मेरा ऑप्शनल, तो उसका भी हिंदी माध्यम से है? जी, हिंदी माध्यम से है। और दूसरा, बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो क्यों कम आ रहा है। देखिए, भाषा आपके इम्पैक्ट बस इतना डालती है कि आपने कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया है। भाषा में जो सिलेक्शन हिंदी का नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे मेन कारण यही है कि जो हिंदी की जो राइटिंग जो स्पीड है ना, वो इंग्लिश के मुकाबले थोड़ी कम आती है। जैसे उसमें 20 क्वेश्चन अगर इंग्लिश वाला माध्यम वाला अपने अटेम्प्ट करता है तो हिंदी वाला उस समय में 16 या 17 ही कर पाता है। और ये चीज आपको, क्योंकि आपको पता है UPSC में एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, जिस कारण जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है ना वो कम रह जाता है। पर अब आप इस पे ये कह दें कि हिंदी माध्यम का मतलब दोयम दर्जा दिखा रहा, तो ये गलत है, क्योंकि हिंदी को बस इसीलिए थोड़ा, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं तो वो अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो सोचते हैं कि फैक्ट्स ज्यादा पढ़ें, फैक्ट्स के साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल को भी सुधारना चाहिए। राइटिंग की जो स्पीड है उसके साथ साथ आपको उसकी जो लिखावट है वो उसको भी थोड़ा मनमोहक और ऐसा रखना चाहिए, साफ सुथरी, जिससे आपको आराम से एग्जाम में पढ़ सके। तो ये मैं कहना चाहूंगा। तो सर, कितने बंदे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मुखर्जी नगर में आएंगे या बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तभी हम IAS निकालेंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सराउंडिंग्स का डिपेंड करता है। अगर आपके घर में अगर आपका परिवेश ऐसा है कि आपको अगर वहां पर तैयारी कर सकते हैं तो सबसे बेटर घर है। बट अगर आप वहां घर में आप ऐसी स्थिति में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं कि एक परिवार काफी लोग हैं, और या आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो अगर पढ़ाई नहीं हो पाती तो आप दिल्ली आए, वरना ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई हर जगह हो सकती है। मैं पढ़ाई के लिए बताता हूं, जैसे अगर कुछ लोग पढ़ाई में इतने मगन हो जाते हैं कि बराबर से अगर बारात की शोर भी हो रहा हो तब भी उन्हें सुनाई नहीं देता है। क्योंकि देखिए, खोना किसी चीज में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी चीज में खोकर उसको चीज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपको फिर तो कहीं भी आपको डिस्ट्रक्शन दे सकता है। वो तो खोना होके, जैसे प्यार में खोते हैं वैसी पढ़ाई में खोइए। तो सर, मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि एक कहावत है कि अगर प्यार में अगर फेल होता है तो UPSC या IAS IPS निकालता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार में फेल हो गए, प्यार दिल टूटता है तो IAS IPS बनता है। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपका दिल टूटा नहीं टूटा? नहीं है। प्यार में धोखा खाना वो अलग चीज है। प्यार में धोखा खाने के बाद इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है, चीजों को प्रैक्टिकल वे में लेने लगता है। वो जो इमेजिनरी दुनिया होती है ना, काल्पनिक दुनिया के राजा है, रानी है, प्यार है, मोहब्बत, उस चीज के वो परे आके ना सोचने लगता है चीजों को कि रियल में ऐसी चीजें नहीं होती। और प्यार बहुत सारे ऐसे होते हैं एग्जांपल में जो कुछ लोग होते हैं। हाँ, तो वो मैं कहता रहा हूँ, अगर आपका प्यार से अगर टूटा है, लव जो भी है, तो उसको आप सकारात्मक वे में लें। आप जो अपना ध्यान प्यार पे लगा रहे थे ना, वो ध्यान पढ़ाई पे लगाएं, तो सफल हो जाइए, उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, तो वो सफलता में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ध्यान आपने देखा है कि जितना इतना टाइम हम अगर प्यार मोहब्बत में देते हैं, तो वो सोचता है कि यार मैंने इतना प्यार मोहब्बत में दिया, शायद मैं पढ़ाई में देता हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ हासिल तो होता प्रतिफल के रूप में। जो प्यार में टूटने के बाद कुछ नहीं रहता आदमी, तो वो इसलिए हाँ, इसको मान सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो देश के युवाओं, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जितने शिद्दत से आप लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, उतने शिद्दत से अगर UPSC की तैयारी करेंगे तो आप लोग जरूर सफल होंगे। और इधर भी एक आए हैं भैया, अभी लगता है कोचिंग से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम विशाल देव है। हाँ, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? दृष्टि क्लासेस से। दृष्टि क्लासेस से आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कौन से? मैं यूपी से हूँ, रामपुर से। यूपी से हैं। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी लगभग 1 महीना हुआ है मुझे तैयारी करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ मुखर्जी नगर का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है मेरा, और काफी अच्छी पढ़ाई भी चल रही है। और ये पढ़ाई मतलब घर पे भी हो सकती है, जैसे भैया ने बताया। जी जी।
पर एक माहौल जो रहता है ना, वो माहौल घर पे हम या फिर जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ नहीं मिल पाता है। तो माहौल में रह के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि आखिर हम किस जगह हैं, और स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि पढ़ाई का क्या है, क्या लेवल है, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, वो पता चलता है। जी, जैसा कि कहा जाता है कि पूजा तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो ज्यादा शांति मिलती तो है। ज़्यादा शांति यही बात है। हाँ, यही बात तो मुखर्जी नगर जो है यूपीएससी का गढ़ कहा जाता है। और मैं फिर पूछना चाहूंगा आपसे कि एक बात ये बताना चाहूंगा, जैसे हम जो क्लासेस लेते हैं उसमें मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ मैं, पर उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी मतलब मिल सकती है, हमें जो मिलती है। बच्चे गांव में तो रह जो के लोग ऑनलाइन तैयारी करते हाँ, हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग तो दृष्टि उनको भी मतलब दृष्टि में क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर तुम ऑफलाइन लोगे तो भी ऑनलाइन मिलता है उसके साथ जी। में। तो जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, कुछ हमारे जानकार लोग हैं जो यूपी बिहार के ही हैं, दोस्त हैं, तो वो लोग कोचिंग ले रहे हैं दृष्टि में। तो उन लोगों ने ऑनलाइन क्लास ले रखा है, 4-5 लोगों ने मिल बांट के, तो वहीं से वो लोग पढ़ लेते हैं। मतलब एक कोर्स से 4-5 लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, यूपी बिहार में ही है। तो रूम का खर्चा भी बताइएगा, कितना रूम का खर्चा? रूम का खर्चा लगभग खाने पीने का महीने का बैठ जाता है 4-5 हज़ार, तो खाने पीने का बैठ जाता है। 5 हजार। हाँ, कितने और लोग रहते हैं आप लोग इसमें? हम इस रूम में 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रह रहे हैं। हाँ, 3 लोग रहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं सरकार 4-5 हजार तो खाने में बैठ जाता है, तो सभी चीज पर सब्सिडी देते हैं। अडानी अंबानी को आप देते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए भी एक सब्सिडी दीजिए जिनसे ये लोग तैयारी करें और हमारे देश को सेवा करें। क्योंकि इन लोग जो होते हैं सच्चे देशभक्त होते हैं और अपना पूरा समर्पण देते हैं। फिर से हम इनसे बात करते हैं। तो मतलब कैसा भी तैयारी चल रहा है आपका? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो क्या मैं मतलब मान लूँ ना कि भविष्य में आप एक IAS IPS ऑफिसर होंगे और फिर आपसे मिलूंगा हम? जी सर, उम्मीद तो यही है और इसीलिए आए हैं यहाँ पे। और मेरा शुभकामना है इन लोग के साथ कि अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके बाद जब सफल हो जाए उसके बाद आपसे इंटरव्यू लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, आपकी जी। दुआ ऐसी हो। तो क्या कहना चाहते हैं गांव वाले बच्चों के लिए? सर, वो तो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे कौन लोग किस तरीके से किस माहौल से निकल के आ रहे हैं, किस माहौल में हैं, किस माहौल में क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ डिपेंड करती है उन लोगों पे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग गांव में तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे भी मतलब बहुत ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जो गांव में रहकर पहली रैंक दी है, दूसरी रैंक दी है। ऐसा नहीं है, जो शहर में रहकर भी मतलब कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग करके भी कोचिंगों से कोचिंग करके नहीं हो पाते हैं उनके जी। और यहाँ पे हो जाते हैं, तो वो चीज़ इस चीज़ की मैटर नहीं रखती सर। जी, ठीक है। थोड़ा इनका हम रूम दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इन लोग का रूम होता है एकदम किताबों से सजा रहता है। और इधर देखिए कि इधर मैप भी लगा हुआ है, इधर मैप दिखाइएगा। जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के रूम में जाइएगा आपको मैप तो जरूर मिल ही जाएगी। और उसके बाद देखिए इनका ये सामान वामान रखा हुआ है। और इधर किताब देख लीजिएगा। इधर बहुत सारे किताब हैं। किताबों का तो मेला लगा हुआ रहता है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के रूम में। तो मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे किताब भी यहाँ पे है। और उधर भी दिखाइएगा, उधर भी किताब है। और जो इन लोग का जो रूम होता है ये मतलब सजा हुआ रहता है, जैसे एक तरह से समझ सकते हैं कि इसी में ये लोग रहते हैं, इसी में खाना वाना खाते हैं और इसी में 3-4 बंदे रहकर तैयारी करते हैं। और यहाँ पे शायद लगता है इनका रूटीन लिखा हुआ है। इधर हम दिखाने का कोशिश करेंगे। और इधर एक देखिएगा, इधर सत्यमेव जयते IAS। तो इन लोग का सपना है कि हम IAS बने। और बहुत सारे यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है, लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट्स उन्हें हिला नहीं देते। कलाम साहब बोले थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, स्वामी विवेकानंद बोले थे। तो चलिए, ये सब जितनी भी बात है सभी सच मतलब सच होती है। यहाँ पे जितना भी लिखी हुई है, बहुत सारे हैं, सभी तो पढ़ नहीं सकते हैं। और फिर भैया से बात करते हैं इधर। तो भैया क्या कहना चाहते हैं गांव वाले बच्चों के लिए अंत में? मैं बस गांव वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने गोल के जो भी उनका गोल है या जो भी उनकी लक्ष्य है उसके प्रति सजग रहें और तैयारी करें। बस हाँ, परिवेश अपना इस तरह का बनाए रखें। देखिए, पढ़ाई 6 घंटे नहीं, 6 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे होती है, पर उसको पचाने का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि आप उस पढ़ाई के माहौल में रहें। अगर आप उसके भटक जाते हैं, आप 4 घंटे पढ़ाई की, उसके साथ आप यारी दोस्ती में जाके कुछ और एक्टिविटी, तो आपका दिमाग उस चीज से हट जाएगा। तो देखिए, आप 24 घंटे पढ़ाई 24 घंटे नहीं होती, पर आप उस माहौल में 24 घंटे रहना है। तो आप कहीं भी रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप दिल्ली आके पढ़ाई करें। बट हाँ, उसके लिए आपको अपने परिवेश का निर्धारण करना पड़ेगा। वो ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो आपकी सफलता के लिए सहायता दें, ना कि आपको उससे डिगाएं, ना भटकाएं। इसलिए मैं आपको यही शुभकामना दूंगा कि आप कहीं भी रह के पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और बहुत मेहनत तो चाहती है यूपीएससी, और इसके साथ साथ ये भी चाहती है कि आप उसमें लोगों को
आप समाज को जानने की और कोशिश करें, क्योंकि देखिए हमारी यूपीएससी में चीजें रटना नहीं है, लोग उनको समझना है। क्योंकि देखिए यूपीएससी जितनी भी सब्जेक्ट पूछती है वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पूछती है, मतलब उनका किस तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे भूगोल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम भारतीय भूगोल को समझना है, भारत के भूगोल को समझना है। और जैसे राजनीति हम पढ़ रहे हैं तो उसमें संविधान को जानना होता है। इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो हमें संस्कृति और इतिहास के से हमें जो जानना होता है कि वहाँ का परिदेश या वो जो उसकी जो संस्कृति है वो कैसी रह चुकी है। उसके साथ साथ समाज, ये चीजें ना यूपीएससी मांगता है। ये नहीं मांगता कि आप कितना फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में आपको चीजों को समझना है, और समझने के लिए आप कहीं भी रह के समझ सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी जारी रखिए और मेरी शुभकामना सभी के लिए है। सब अपनी मेहनत, आपका जो मेहनत का टाइम पीरियड है पर वो लंबा है। यूपीएससी थोड़ा मांगती है कि आपको समय रहते रहते, ये नहीं कि आप चाह रहे हैं कि 6 महीने यूपीएससी निकल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो अभी दशहरा का टाइम है। जी जी जी। और इन लोग का समर्पण आप लोग देख सकते हैं कि दशहरा का टाइम है, फिर भी इन लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, कोशिश तो पूरी है। बस देखिए, भी कहते हैं ना, असफलता इंसान को उसका सौंदर्यकरण कर देती है। क्योंकि देखिए मेरा सिलेक्शन यूपीएसआई में हो चुका था, बट यूपीएसआई में फाइनल में मैं रह गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से। तो मैंने उसको, मुझे ऐसा हुआ था कि 2 महीने तक मुझे नींद नहीं आई, जिस चक्कर में मुझे बड़ा टेंशन होने लगी थी कि यार मेरा सिलेक्शन होते होते आखिर में रह गया। तो नहीं, आप यूपीएसआई के लिए बने ही नहीं हैं, आप यूपीएससी के लिए बने। तो मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि मैं यूपीएससी के लिए बना ही नहीं हूँ, यूपीएससी के लिए बनाऊं। अगर मैं उसको नकारात्मक वे में लेता तो मैं क्या कोई काम करने लगता। तो मैंने उसको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया। देखिए 2 चीजें होती है, या तो आप उसको नकारात्मक वे में देखें या उसको सकारात्मक उसमें देखें। तो चीजों को सकारात्मक रूप में आप देखना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी कामयाबी आपकी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इन लोग का कहना है कि हर पहलू को मतलब पॉजिटिव वे में लिया जाए। पॉजिटिव वे में लिया जाए। और मेरा शुभकामना है इन लोग के साथ, और मैं इन लोग के साथ शुभकामना देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन लोग सफल हों, और सफल होने के बाद इन लोग से इंटरव्यू लें। क्योंकि लोग पहले बोलने से उतना यकीन नहीं करते, जब सफल हो जाते हैं तब इन लोग को ये भी कहना है कि आज कहीं ना कहीं इसके लिए समाज भी जिम्मेवार है। क्योंकि समाज में आज एक ये होड़ बैठ गया ना कि लोग सरकारी नौकरी करेंगे, उसी से मतलब आजकल तो शादी ब्याह में भी हो गया है। हमारे बिहार में तो कितने बंदे ऐसे होते हैं, अगर 10 लाख के भी महीना कमा रहे हो, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाज के लोग बोलते हैं। और सरकारी नौकरी वाले हैं तो ग्रुप डी के भी हैं, वो सरकारी नौकरी कर रहा है। कितने लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सरकारी नौकरी के पैसे अलग होता है। क्या पैसा अलग होता है? जब तक ये समाज में बना रहेगा तब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा। लेकिन ये सबसे दूर हटके इन लोग को भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें समाज भी जिम्मेवार है, और सरकार को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए कि जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्सिडी तो जरूर देनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा रोआ खड़ी हो रहा है, और मुझे अंदर से इतनी दर्द हो रही है ना इन लोग का दर्द देखकर, कि बताइए इतने समर्पण करते हैं, इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बताइए ना वो घर के रहता है ना घाट के रहता है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन करते करते उनका उम्र निकल जाता है। अब बताइए वो कहाँ जाएंगे? उनको ना फिर घर वाले लोग बोलते हैं कि इतने दूर तूने तैयारी की है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हम मौजूद थे मुखर्जी नगर में, और जो यूपीएससी का गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स थे, और ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।